बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 9th के न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ। आप जानते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो चल रहा है और यूनिट नंबर 2 में हमने लास्ट टाइम जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था। ये स्टूडेंट्स, बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद एक छोटा टॉपिक और हमने पढ़ा जो था फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हमने बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सबशेल। डियर स्टूडेंट्स, सबशेल की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेल से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट, एक वर्ड यूज होता है शेल या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में ये बात की थी कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स विच आर कॉल्ड एज शेल्स। तो शेल्स क्या हुए कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और हर ऑर्बिट जो है या हर शेल जो है उसकी जो एनर्जी है चूँकि वो फिक्स्ड होती है, इसलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल B कहा जाता है। अब किसी भी ऑर्बिट को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि किस शेल की बात हो रही है? शेल नंबर 1 की बात हो रही है। और अगर n की वैल्यू जो है वो 2 है तो इट मीन्स कि शेल नंबर 2 की बात हो रही है। और सिमिलरली अगर n की वैल्यू जो है वो 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेल नंबर 3 की बात जो है वो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू जो है या शेल्स का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये शेल नंबर या n वैल्यू हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। मतलब n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा शेल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये है कि अगर किसी एटम के अंदर n की वैल्यू 3 है तो इट मीन्स कि उस एटम्स में शेल्स की तादाद कितनी है? 3 है। एंड सिमिलरली अगर किसी एटम में n की वैल्यू 5 है तो इट मीन्स कि उसमें शेल्स की तादाद कितनी है? 5 है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन, n हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। n वैल्यू हमें ये भी बताएगी कि जो शेल है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे है। n की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। देखो, अगर आपके पास ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये हम फर्ज करते हैं कि शेल नंबर 1, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि शेल नंबर 2 और ये हम फर्ज कर लेते हैं कि शेल नंबर 3। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है जी कि ये डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस और बढ़ गया। अगर n की वैल्यू 3 है तो डिस्टेंस और बढ़ गया। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी शेल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तीसरी बात, n जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है ना तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती चली जाती है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो उसकी एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में जो थर्ड शेल में है या फोर्थ शेल में है। तो ये तो शेल की बात होगी और शेल जो जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद हम आते हैं सब शेल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक जो शेल है, मैन शेल या मैन एनर्जी लेवल, ये फर्दर डिवाइडेड है छोटे छोटे यूनिट्स में। वो जो शेल की फर्दर डिविजन्स है ना वो सब शेल्स कहलाती हैं। मतलब एक सादा मिसाल ये दे देता हूँ कि फर्ज करो ये एक रूम है, ये रूम आप फर्ज कर लें कि ये कोई शेल है और इस रूम में अगर हम पार्टीशंस कर दें तो वो जो पार्टीशंस होंगी ना, हर पार्टीशन एक सब शेल या एक सब ऑर्बिट कहलाएगी।
तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स या सब शेल्स की टोटल 4 टाइप्स हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। अब ये जो 4 टाइप्स हमारे पास हैं, इनको हमने, इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने लेने हैं। सबसे पहले हम आते हैं एस सब शेल। एस सब शेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब ऐसे स्फेयर की तरह सर्कुलर शेप होती है एस की। जितने भी एस हैं, अगर ये एस सब शेल पहले ऑर्बिट का है तो 1s कहलाएगा, अगर जो है ये दूसरे ऑर्बिट का है तो 2s कहलाएगा, अगर ये तीसरे ऑर्बिट का है तो 3s कहलाएगा एंड सो ऑन। और किसी भी s ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकते। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं पी सब शेल की तरफ। पी सब शेल की जो शेप होती है वो डंबल होती है। अब डंबल कैसी होती है? डंबल तो यार वो एक्सरसाइज के लिए डंबल होता है, मसल बनाने के लिए। तो वो जो डंबल की शेप है वो पी ऑर्बिटल की शेप है, मतलब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये और इस तरह से। ये जो शेप आपके पास बनी है ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज डंबल। और ये पी ऑर्बिटल जो है, ये पी सब शेल जो हैं, ये आगे 3 इनकी ओरिएंटेशन है, यानी स्पेस में ये 3 तरह से पड़े हुए हैं, एक एक्स एक्सिस के अलावा, एक वाई एक्सिस के अलावा और एक जी एक्सिस के अलावा। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्ज करो ये वाला पी जो सब शेल है ये एक्स एक्सिस के अलावा है तो इसको कहेंगे पी एक्स, और अगर एक और है वो ऐसे वाई एक्सिस के अलावा है, मतलब इस तरह से है तो इसको क्या कहेंगे? पी वाई। और अगर एक इस तरह से z एक्सिस के अलावा है तो ये क्या कहलाएगा? पी जी कहलाएगा। ये जो है वो क्या कहलाएगा जी? पी जी। तो अब ये 3 इसकी ओरिएंटेशन है, 3 एक्सिस के अलावा है, एक्स एक्सिस के अलावा पी एक्स, वाई एक्सिस के अलावा पी वाई और जी एक्सिस के अलावा पी जी। और इस पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। 2 पी एक्स में, 2 पी वाई में और 2 पी जेड में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया पी सब शेल। इसके अलावा डी और एफ सब शेल भी हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप याद रखना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। डी सब शेल जो है वो डबल डंबल है, यानी आप 2 डंबल्स को इकट्ठा कर दें। मतलब ये है ना कि अगर आपके पास फर्ज करो एक डंबल जो है वो ये वाला है, एक ये वाला है, तो ये एक डी ऑर्बिटल जो है वो बनेगा। और इस तरह के टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। इसी तरह एफ सब शेल जो है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है 14 और इनकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। यही आपका होमवर्क भी है कि पी और एस जो सब शेल्स हैं इनके बारे में आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो लिखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।